Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all know that we are watching our video of subject Science 1. And let's start our chapter number 14, that is substances in common use. Okay, जो कि हमने हमने इसके पूर्व जो चैप्टर शुरू किया हुआ है बेसिक साल्ट्स के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हमने इसके पूर्व वीडियो में रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ली हुई है। और आज जो हम लोग जानकारी लेने वाले हैं बेटा, वो हैं सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ। मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में जो पदार्थ हम लोग खाते हैं, जैसे यहाँ पे मिठाई रखी हुई है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिलावटी होते हैं या मिलाए जाते हैं, ये इसके बारे में आज हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। बट उसके पहले जो एक छोटा सा ये पोर्शन रहा है उसके बारे में आप लोग को बता दूं कि चेरनोबिल डिजास्टर नामक एक दुर्घटना हुई है। चेरनोबिल एक देश है बेटा, चेरनोबिल, वहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी। और इतिहास के पन्ने में ये दुर्घटना इतने खतरनाक तरीके से दर्ज हुई है कि लगभग आज से 35 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को एक ग्राफाइट रिएक्टर जो था वो चेरनोबिल एटॉमिक पावर प्लांट में ग्राफिक रिएक्टर जो है वो एक्सप्लोड हुआ था। मतलब वो उसका विस्फोट हुआ था बेटा। और उस विस्फोट के कारण उस जो ग्राफाइट रिएक्टर है उससे जो निकलने वाले एटम्स थे वो इतने ज़्यादा रेडियो सक्रिय, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे कि उसके ऑटोमेटिकली आइसोटोप्स बने और वो रेडिएशंस जो है वो दूर तक अचानक बाहर निकला। और इसकी वजह से, इस घटना की वजह से पानी और ज़मीन के माध्यम से ये पूरे रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो मनुष्य शरीर में प्रवेश करते गए। और मनुष्य शरीर में प्रवेश करने की वजह से उनके अनुवांशिक गुणधर्मों में वो चले गए। और उसके वजह से अभी भी उनकी जो पीढ़ियां जन्म लेती हैं वो संक्रमित जन्मती है बेटा। संक्रमित यानी कि उनके अंदर, उनके खून के अंदर, उनके शरीर के अंदर ये ग्राफिक विस्फोट द्वारा निकले हुए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उनके शरीर में पाए जाते हैं। ये खास बात इसकी ये है कि छोटे से बड़े ज़्यादातर इनके इस आइसोटोप बम्बार्डिंग की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से इसके शिकार हुए ज़्यादातर लोग जो हैं वो गलगंड इस नामक बीमारी का शिकार हुए बेटा, जिसको गॉइटर यानी जैसे हम लोग थायराइड डिसऑर्डर भी कहते हैं बेटा, है ना। वो गले की जगह पे बड़ा सा एक पुलसा वहाँ पे आ जाता है ना। और वो बहुत, मतलब आखिरी दम तक रहता ही है। वो एक तरह की बीमारी है। और ये वहाँ पर पैदा हुई बीमारी सिर्फ किसकी वजह से बनी? ग्राफाइट रिएक्टर के एक्सप्लोजन की वजह से बनी। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या एलिमेंट्स होते हैं। इससे थोड़ा सा बच के ही रहे, बस इसी में हमारी समझदारी है, मैं ये बताना चाहूँगा। अब हम लोग चलते हमारे अगले भाग की तरफ, वो है सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि द फूड दैट वी ईट, objects like clothes, utensils, watches, medicines and other objects are made from various kind of matter। मतलब बहुत सारे अन्न पदार्थ जो हम लोग खाते हैं या फिर जिन वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं, उदाहरणार्थ हो गया कि कपड़े, बर्तन, घड़ी, औषधि और अन्य वस्तुओं का जो अभी हम लोग उपयोग करते हैं वो जो है वो विभिन्न द्रव्यों से बनी हुई होती है बेटा, वेरियस काइंड ऑफ मैटर से बनी होती है। और दीज अफेक्ट अवर हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये जो इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है? परिणाम होता है। और ऐसे पदार्थों की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। लेट अस लर्न अबाउट सम सब्सटेंसेस। और यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मिठाई की दुकान में जाने पर आपको विविध रंगों की मिठाइयों से दुकान सजी हुई दिखाई देती है, तो उन पदार्थों में कौन से रंगों का उपयोग किया जाता होगा? या फिर दूसरा प्रश्न बेटा कि डॉक्टर गिव्स यू अ मेडिसिन व्हेन यू फॉल इल। मतलब डॉक्टर आपको जब आप बीमार पड़ते तो कुछ औषधि देते हैं। व्हाट आर द मेडिसिन मेड फ्रॉम? मतलब वो जो मेडिसिन है, औषधि है, वो किससे निर्मित होती हैं? इन सवालों के सबके जवाब आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, फूड कलर्स एंड इसेंस। जैसे ही आपको पता है कि जब भी आप लोग किसी किराना दुकान में गए तो वहाँ पे खाने का रंग आपने मांगा तो खाने का रंग आपको मिल जाता है, परंतु उस रंग में
सच्ची में क्या केमिकल मिक्स है आपको बताया, वो दुकानदार ने बताया या फिर उसकी कोई जांच हुई है? किसी भी प्रकार की आपको जानकारी नहीं है। मतलब एक अंधी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं कि जहाँ पर आपको खुद को नहीं पता है कि हम जिस चीज़ को खा रहे हैं क्या उस चीज़ में मिलावटी कोई केमिकल तो नहीं मिक्स हुआ है, या फिर आजकल जो फल हम लोग खाते हैं उन फलों में भी इंजेक्शन दिया जाता है और उसको बढ़ाया जाता है या उसका रंग बदला जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती है बेटा। ये जो जीवन है या फिर जीवन में रहने वाले मनुष्य हैं, वो मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कोई कोई शैतानी दिमाग वाला भी होता है और वो नहीं चाहता कि अमन और शांति दुनिया में बनी रहे। उस वजह से हम लोगों को इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फूड कलर्स और सुगंधित द्रव्य यानी कि खाद्य रंग और सुगंधित द्रव्य के बारे में जानकारी बताऊं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि फूड कलर्स आर मिक्स इन मोस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फूड स्टफ अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब बहुत सारे पेयजल हमारे आसपास और भोज्य पदार्थ के खाद्य पदार्थ जो हमारे आसपास हम देखते हैं, बाजार में मिलते हैं, उन सभी में रंग मिश्रित किए गए होते हैं। और दीज फूड कलर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स, जेल्स एंड पेस्ट। तो ये फूड कलर्स कौन से स्वरूप में होते हैं? एक तो वो पाउडर में होते हैं या फिर जेल या फिर पेस्ट के स्वरूप में होते हैं। फूड कलर्स आर यूज इन डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल प्रोडक्ट। और ये खाद्य पदार्थ जो हैं वो बहुत ज़्यादा घरेलू और व्यावसायिक उत्पादनों में उपयोग में लाए जाते हैं। घरेलू उत्पाद में और व्यावसायिक उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि certain colors and essences are added to ice cream, ice candy, sauce, fruit, juices, cold drink, pickles, jams, jelly। मतलब आइसक्रीम, सॉस, फलों के रस, शीतपेय, अचार, जैम और जेली, चाय पाउडर में संबंधित रंग और सुगंधित द्रव्य डाले गए होते हैं। फूड कलर्स आर ऑफन फाउंड टू बी एडेड टू पैकेज मीट, chili powder, turmeric, sweets and other similar substances so as to give them a good color। ठीक है, मतलब ये जो फूड कलर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे मिश्रित किए जाते हैं बेटा? बाजार में मिलने वाले पैकिंग के मांस यानी कि चिकन और मटन, ये जो मिश्रित मिलता है बेटा, पैकेज में आता है, पैकेट में भी मिलता है और वो 3-4 महीने तक फ्रेश रहता है, तो उसमें भी ये सुगंधित द्रव्य या खाद्य रंग मिलाया जाता है। या फिर चिली पाउडर में लाल रंग मिलाया जाता है, हल्दी पाउडर में पीला रंग मिलाया जाता है, मिठाई में और अन्य पदार्थों में भी उठावदार रंग इसमें मिलाकर इसे बेचा जाता है। और इसको और ज़्यादा स्वीट और अच्छा बनाने के लिए इसमें खाद्य रंग के साथ साथ सुगंधित द्रव्य भी मिक्स किए जाते बेटा। अब इनके खाद्य रंगों के दुष्परिणाम कौन से हैं यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर्स, तो इसके मतलब दुष्परिणाम या फिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे। कि फूड कलर्स एडेड टू पिकल, जैम एंड सॉस कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ लीड एंड मर्क्यूरी। मतलब अचार, जैम और सॉस में जो डाले जाने वाले रंग होते हैं उनमें ज़्यादातर सीसा या फिर पारा, लीड यानी कि सीसा और मर्क्यूरी यानी कि पारा की कम मात्रा इस्तेमाल की गई होती है। और हमेशा इन उत्पादनों को खाने वाले लोगों को वह बहुत ज़्यादा घातक साबित भी हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है बेटा। क्योंकि मर्क्यूरी पारा जो है वो खाने की चीज़ नहीं है, और फिर भी दुनिया के दुश्मन लोग ये सब चीज़ें खाने के पदार्थों पे मिलाते रहते हैं और हमें ना पता होते हम लोग उसे अगर खाते हैं तो ये बीमारियां किसी को भी कभी भी हो सकती है बेटा। सेकंड है दुष्परिणाम कि डिसीजेस लाइक ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि खाद्य रंग युक्त पदार्थों के अतिरिक्त सेवन करने के कारण छोटे बच्चों को ADHD जैसी बीमारियां हो सकती है। तो कैन अफेक्ट चिल्ड्रन ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड्स एंड एडेड फूड कलर। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में कुरकुरे या फिर वो डूडल्स या फिर बहुत सारे ऐसे पैकेट में मिलने वाले पदार्थ होते हैं बेटा, जो टेस्टी बहुत होते हैं और किसी को, बड़ों का भी और छोटों का भी मन करता है कि इसे खाए, परंतु उसमें क्या मिश्रित है ये आपको नहीं पता होता। और
छोटे बच्चों को चलो ठीक है, बड़े लोगों को तो ये बीमारी नहीं होती, लेकिन छोटे बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा आदत और लत लगने की वजह से उनको ADHD नामक बीमारी हो सकती है बेटा, अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये उनको हो सकता है। अब यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर में आपको यहाँ पे और एक चीज़ बताई गई बेटा कि ये जो फूड कलर्स हैं ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम, कृत्रिम यानी कि मैनमेड, मानव ने निर्मित किया हुआ, और नेचुरल यानी क्या होता है, जो नेचर ने बनाया है, प्राकृतिक है। तो जब फूड कलर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीड्स, बीट रूट, फ्लावर्स एंड फ्रूट कंसंट्रेट आर नेचुरल, मतलब जो बीज, शलजम, फूल और फलों के अर्क से निर्मित किए गए रंग होते हैं उनको प्राकृतिक रंग कहते हैं बेटा। वही टेट्राजीन, सनसेट येलो आर आर्टिफिशियल फूड कलर्स यूज एक्सटेंसिवली। उसी के अलावा टेट्राजीन या सनसेट येलो या फिर यहाँ पे और कुछ केमिकल्स के नाम मैं बताना चाहूँ तो वो है बेटा एमीटोन या फिर हेक्सेन। ये बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जाने वाले ऐसे कृत्रिम खाद्य रंग हैं कि जिनका अति सेवन करने से कृत्रिम खाद्य रंग हमारे शरीर के लिए वो घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा प्राकृतिक खाद्य रंगों का उपयोग ही करना उचित होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हाउएवर ओवर कंजम्पशन ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर्स कैन बी डिट्रीमेंटल टू हेल्थ। डिट्रीमेंटल यानी कि हानिकारक हो सकता है हालत हेल्थ के लिए, ये वही कि वो हमारे सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है बेटा। और ये हमेशा देयरफॉर यूसेज ऑफ नेचुरल फूड कलर्स इज ऑलवेज गुड। इसलिए हमेशा आपने प्राकृतिक खाद्य रंगों का ही उपयोग करना बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, अच्छा साबित हो सकता है बेटा। अब यहाँ पे आपको अगले भाग में डाई के बारे में जानकारी बताई गई है। तो ये डाई, अब डाई का जब नाम हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान जो हमारे बालों की तरफ जाता है, क्योंकि बालों में ही तो हम लोग ज़्यादातर डाई लगाते हैं। बट इसका और भी कोई उपयोग है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस डाई की डेफिनेशन देख लेते बेटा। डेफिनेशन यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया कि द कलर्ड सब्सटेंस विच ऑन अप्लाइंग टू एन आर्टिकल इम्पैक्ट दैट कलर टू द आर्टिकल इज कॉल्ड अ डाई। यानी कि एक ऐसा रंगीन पदार्थ कि जिसे किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु को वह रंग प्रदान हो जाता है, उसे डाई कहते हैं। ठीक है, मतलब बालों में लगा दिए ब्लैक कलर का डाई, तो वो ब्लैक कलर का डाई उस वस्तु में अपने आप चला जाएगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई कहेंगे। तो ये डाई के सबसे पहले मैं यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स बता दूं, इसके बाद फिर बाकी के पोर्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दे आर यूज फॉर कलरिंग क्लॉथ एंड हेयर। तो डाई का उपयोग जो है वो कपड़े, बाल रंगने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है फ्लोरोसेंट कलर्स आर यूज टू मेक स्ट्रीट बोर्ड्स दैट आर विजिबल एट नाइट। मतलब जो रात में चमकते हैं ऐसे कुछ जैसे रंग कलर्स जो है, फ्लोरोसेंट कलर जो है वो रात में चमकते हुए स्ट्रीट बोर्ड्स पर आपको दिखते हैं बेटा। स्ट्रीट बोर्ड्स यानी कि रास्ते में जो सिग्नल्स लगे हुए होते हैं, सिग्नल्स पर या फिर डिवाइडर्स पर ऐसे कुछ स्ट्रीट बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, उसको रंगने के लिए भी विजिबल एट नाइट, मतलब रात में चमकने के लिए जो फ्लोरोसेंट कलर्स बनाए जाते हैं वो डाई से बनाए जाते हैं। तीसरा यूज़ है बेटा, डाइज आर यूज टू पॉलिश लेदर शूज, पर्सेस एंड चप्पल्स। डाइज का उपयोग जो है वो चमड़े के जूते या पर्स या फिर चप्पल को चमकाने के लिए भी किया जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट्स यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स बोले गए। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, तो डाइंग हेयर कैन हैव एडवर्स इफेक्ट लाइक हेयर फॉल, डैमेज टू हेयर टेक्सचर, बर्निंग ऑफ स्किन, एडवर्स इफेक्ट ऑन आईज एक्सेट्रा। यानी कि बालों को रंग लगाने पर बाल ज़्यादातर झड़ते हैं, या फिर बालों की पोत जो होती है ना वो खराब होनी चालू होती है बेटा। बालों की टेक्सचर यानी कि उसकी जो चमक है वो जाना चालू हो जाती है। स्किन बर्न होती है, मतलब जलन स्किन में चालू हो जाती है बेटा। और एडवर्स इफेक्ट ऑन आईज, मतलब आंखों को भी नुकसान पहुंचाने जैसे खतरे भी इससे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका साइड इफेक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है कि लिपस्टिक कंटेन अ डाई नेम कार्मीन। मतलब लिपस्टिक में कार्मीन नामक एक रंग होता है। इट डज नॉट अफेक्ट लिप्स बट कॉजेज स्टमक डिसऑर्डर्स। इससे होठों को कोई नुकसान नहीं होता बेटा, बट पेट में जाने पर पेट के विकार यहाँ पे
शुरू होता है हो जाते हैं। तो ये देखिए लिपस्टिक में भी डाई होता है, ये बात आपको नहीं पता होगी शायद। तीसरा है excessive use of plants for making natural dye resulting in deterioration of the environment। मतलब प्राकृतिक रंग बनाने के लिए जैसे वनस्पति का अति उपयोग करने के कारण भी पर्यावरण का ह्रास होता हुआ आपको नजर आता है। ह्रास यानी क्या है, पर्यावरण की समाप्ति हो रही है, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, जैसे जैसे प्लांट्स को ये नेचुरल डाई बनाने के लिए एक्सेसिव यूज ऑफ प्लांट्स को हम लोग कट कर रहे हैं, तो ये जानलेवा है, हमारे प्रकृति के लिए हानिकारक है बेटा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे डाई की तरफ। तो जनरली अ डाई इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑयल। मतलब ये जो डाई है वो घुलता है पानी में परंतु ऑयल में नहीं घुलता। ऑफन अ मॉडर्न हैड टू बी यूज टू फिक्स द कलर आफ्टर डाइंग अ क्लॉथ। मतलब कई बार कपड़े को रंगने के बाद भी दिया गया रंग जो होता है वो पक्का होने के लिए हम लोग को कुछ और यहाँ पे मॉडर्न यूज करने पड़ते हैं, रंग बंधक का उपयोग यहाँ पे हम लोग को करना पड़ता है ताकि वो और अच्छे से कारगर साबित हो। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कलर फॉर प्रिपेयरिंग अ नेचुरल डाई। तो जैसे हमने यहाँ पे साइड इफेक्ट्स देखें तो प्लांट्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिससे हम लोग डाई बना सके, नेचुरल डाई बना सके, प्रिपेयर कर सके, और जिसमें प्लांट्स के रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, बार्क, फ्रूट, सीड्स, फंगस एंड पिस्टिल आर यूज फॉर मेकिंग डाई। तो डाई बनाने के लिए पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, छाछ, बीजे, फफूंद और केसर, इन सबका यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इन कश्मीर अ वेरी गुड डाई इज मेड फ्रॉम saffron विच इज यूज टू डाई फाइबर फ्रॉम विच साड़ीज, शॉल्स एंड ड्रेसेस आर मेड। मतलब कश्मीर में अगर देखा जाए तो कश्मीर में केसर से उत्तम डाई बनाया जाता है बेटा, और उनको वो डाई इस तरह से कारगर होता है कि उनको धागों से रंगा जाता है या और उससे फिर साड़ियाँ, शॉल और ड्रेसेस बनाए जाते हैं। दीज आर वेरी कॉस्टली, और ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। मेनी पीपल्स आर एंगेज इन द ऑक्यूपेशन एज देयर मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिवलीहुड। तो इस व्यवसाय में बहुत से लोग जो है वो सम्मिलित होते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। में इसके बाद है बेटा द यूज ऑफ हिना लीव्स टू कलर हेयर इज सेफ फॉर हेल्थ। और अगर हम लोग को बाल रंगने ही है तो मेहंदी की पत्तियों का उपयोग करें, वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम बताया, विलियम हेनरी पर्किन इन्वेंटेड एन आर्टिफिशियल डाई इन 1856। 1856 में विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड डाई बनाया, जो कि रासायनिक एक डाई था, आर्टिफिशियल डाई था। आर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सोलबिलिटी। मतलब रासायनिक गुणधर्म और घुलनशीलता के अनुसार कृत्रिम रंग के विभिन्न प्रकार होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार आपको वन बाय वन यहाँ पे नीचे बताया गया बेटा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स आर यूज इन दिस डाइज। तो इन डाई को बनाने के लिए कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसके अलावा वो है बेटा पेट्रोलियम उत्पाद और खनिजों का भी इसमें उपयोग किया जाता है ये डाई बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है बेटा आर्टिफिशियल कलर्स। तो आर्टिफिशियल कलर्स, ये देखिए यहाँ पे कुछ चित्र आपको यहाँ पे बनाकर बताया गया है जो कि हमारे शरीर पर, हमारे स्किन पर किसके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं आर्टिफिशियल कलर्स के। जैसे आजकल होली के बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि होली में जो रंग पंचमी होती है उसमें हम लोग जो रंग खेलते हैं वो किस तरह से डेंजरस होता है। वी रेगुलरली यूज आर्टिफिशियल कलर्स ऑन रंग पंचमी डेकोरेटिंग द हाउस बाय पेंटिंग द रेड कलर यूज ऑन रंग पंचमी इज वेरी डेंजरस। मतलब जो लाल रंग हमारे शरीर में शरीर में हम लोग रंग पंचमी उपयोग में लाते हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, हरा नहीं है। तो इट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी। रेड कलर में सबसे ज़्यादा मात्रा में मर्क्यूरी होती है, और मर्क्यूरी एक पारा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। दिस पोजेस रिस्क लाइक ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, अस्थमा, इचिंग ऑफ द स्किन, परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ स्वीट पोर्स एक्सेट्रा। यानी कि इसके दुष्परिणाम कौन से हैं, तो हमें अंधत्व आ सकता है। मतलब ये हम आंखों से नहीं देखेंगे, ऐसा एक रोग, अंधापन इसमें आ सकता है बेटा। त्वचा का कैंसर हो सकता है, अस्थमा, त्वचा की खुजली, त्वचा के रंध्र हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं, जिससे हमारा पसीना निकलता है, उसके जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना शरीर के अंदर, वो हमेशा के लिए बंद हो सकती है। इतना खतरनाक ये आर्टिफिशियल कलर्स होता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज
कॉशियसली, मतलब इसलिए हमें क्या करना है कि कृत्रिम रंग का उपयोग सावधानी पूर्वक करना है और सावधानी से करना ही आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया बेटा कि फाइंड आउट द हैजर्डस केमिकल प्रेजेंट आर्टिफिशियल कलर्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट। तो कृत्रिम रंगों में उपस्थित घातक रसायनों के नाम ढूंढिए और उनसे वाले परिणामों को ज्ञात कीजिए, ये आपको बताया गया बेटा। जैसे आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि प्रिपेयर कलर फॉर रंग पंचमी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज बीट रूट, फ्लावर, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, स्पिनाच, फ्लेम ट्री एंड प्रोटेक्ट योर हेल्थ बाय यूजिंग दिस। मतलब अगर रंग पंचमी खेलनी है और रंग लगाना ही है तो आप नेचुरल रिसोर्सेज क्यों नहीं खुद बनाते। इसलिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, जैसे शतजम है, बीट रूट पता है ना आप लोग को, मार्केट में मिलते हैं, उससे लाल रंग बना सकते हैं। फ्लावर्स ऑफ फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट यानी कि पलाश के फूल, या स्पिनाच यानी कि पालक, या फिर फ्लेम ट्री, गुलमोहर ट्री से भी हम लोग विविध रंग बना सकते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और बहुत सेफ होते हैं। स्वास्थ्य संभालते हुए हम लोग इसको बना सकते हैं बेटा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने वाला भाग देखेंगे, वो है हमारा डिओड्रेंट, जो कि आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज चल रहा है डिओड्रेंट का। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, हम लोग ज़रूर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।